दोस्तों बात करते हैं बचे हुए 2 दिन इस वीक के। कल थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी और परसों सेंसेक्स एक्सपायरी। तो इस 2 दिन मार्केट का मूड माहौल क्या रहेगा, किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा, जो संडे के दिन आई गेस मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने एक बहुत क्लियर, मेरा थंबनेल भी ये था कि मार्केट अभी रुकेगा और उठेगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैलेंडर ओपन करता हूँ। 18 तारीख मंडे, 19 वॉज ट्यूसडे, ठीक है। तो ये 18 तारीख है। देखो मार्केट खुल के गिरा और उसके बाद उठने का एकदम अटेम्प्ट किया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि फॉल कंटिन्यूड था। आप ट्यूसडे के सेशन में भी देखो, ये उठ के काफ़ी ऊपर तक गया था। आई थिंक 350 350 पॉइंट के आसपास निफ्टी तेज था और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा तेज था। नो डाउट मैंने कल निफ्टी का पुट दिया था कुछ 60 रुपये, सॉरी 80-85 में मैंने पुट दिया था, 60 का एसएल डाला था। अब वो 58.85 तक आया, मतलब ₹1.25 मेरे एसएल से नीचे। देखो मैं सिस्टम पे एसएल नहीं लगाता हूँ, मैं एक्चुअली वेट करते रहता हूँ कि ये हाई ब्रेक करेगा तब डालूंगा। तो मेरा तो एसएल नहीं कटा, और भी बहुत लोग हैं ग्रुप में जो कि सिस्टम पे एसएल नहीं डालते हैं। वो वेट करते हैं कि कैंडल क्लोज का, जो कि काफ़ी टाइम से। बट कुछ लोगों ने जिन्होंने सिस्टम पे लगाया उनका एसएल ट्रिगर हो, बट बहुत लोगों ने नहीं लगाया और उनके अच्छे खासे पैसे बने, बिकॉज वो 80-83 का जो था वो 289 आ गया। अब देखो लास्ट में जो ये फॉल आया 2 बजे के बाद, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो निफ्टी, अच्छा एक पॉइंट और मैं लास्ट वीडियो पे नहीं बता पाया था। एक चीज़ को हमेशा यहाँ पे याद रखो आप, मार्केट में फॉल जो आएगा ना, अब ऐसे भी अपने को काम निफ्टी और सेंसेक्स में ही करना, और तो कुछ बचा है नहीं। और निफ्टी हमेशा से वीक रहेगा, क्योंकि मार्केट में जब वीकनेस है तो वो वीकनेस निफ्टी पे रिफ्लेक्ट होगा और बैंक निफ्टी में कम होगा। आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो टॉप से फॉल किया है, ये जो यहाँ तक आया था या अभी यहाँ तक है 8.25% है। और वही निफ्टी को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टॉप से, आप देखो निफ्टी देखो कहीं ना कहीं 11% के आसपास निफ्टी में फॉल है। तो निफ्टी हमेशा आप देखना ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भले नीचे ना आए बट निफ्टी जरूर आ जाएगा। तो सेलिंग मोड हम लोग निफ्टी में ऑन आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में पुल बैक आएगा, अनडाउटेडली आने ही आना है। बट अभी मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, वो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को दिखा रहा है। और वो कैसे दिखा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इन चीज़ों को हटाओ। डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल फंडा। ये जोन था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करा। अब देखो मार्केट ने जो ब्रेक करा, और एक कंसेप्ट जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो लो है, ये लो एक बार भी प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अपना चलते जा रहा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जब गिरा तो हमेशा याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट पुलबैक में बाई नहीं करते हैं। फर्स्ट पुलबैक के बाद यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आएगा और फिर मार्केट को ऊपर निकलना है तो थोड़ा ऐसे निकलेगा, या यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब ये फर्स्ट पुलबैक चल रहा है, ठीक है। मेरा पॉइंट आप लोगों को समझाने का यही चीज़ है। देखो इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से है। देखो ये मार्केट गिर रहा था, ये फर्स्ट पुल बैक आया। देखो सेकंड राउंड जब मार्केट ऊपर अटेम्प्ट किया तो देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे मार्केट गिरा, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद ग्रीन रेड बना के देखो ये इस तरीके से निकला। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इसके नीचे हम लोग को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। ये जो लो जब ब्रेक होगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का, विच इज 50,440 यहाँ 436 मार्क हुआ, यहाँ पे आप लोगों को देखो 50,440, इसके नीचे निकलेगा ना तो बैंक निफ्टी में हम लोग को अच्छा फॉल देखने को मिलेगा 400-500 पॉइंट। और अगर उस सिचुएशन पे बैंक निफ्टी इसको फिर से ब्रेक कर देता है तो आप समझ लेना गिरा, पुल बैक, और ये फिर से इस तरीके से फॉल कंटिन्यू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। हो सकता है 1-2 दिन बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ही ना करे और यहाँ पे भी ऐसी कैंडल बनाते हुए इस तरीके से चढ़े, तो और स्ट्रांग हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो फॉल कैसा चल रहा है, यहाँ से गिरा और यहाँ तक हम लोग फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो फिबोनाची 38% तक आके रिट्रेस कर रहा है, और अगर ये यहाँ से फॉल करता तो परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सेलिंग मोड हम लोग ऑन कर सकते हैं। देखो मैं सिचुएशंस बताऊंगा, कब कब सेल करना, कब बाई करना वो बताऊंगा, बट अभी पिक्चर परफेक्ट ये लग रहा है कि यहाँ पे सेल करना है। अब आप बोलोगे कि सर निफ्टी में आप क्यों नहीं बता रहे हो। देखो निफ्टी में देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि सेल ही करना है या बाई करना है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उससे समझ में आ रहा है कि सेलिंग का स्ट्रक्चर है, और बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगा तो निफ्टी में ऑटोमेटिकली सेलिंग आना है, क्योंकि किसी दिन आईटी गिरता है। यहाँ पे आप देखो, जस्ट अ सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो किसी दिन आईटी गिरता है, देखो ये मंडे के दिन आईटी गिर गया, उसके बाद कभी बैंक निफ्टी गिरता, कभी कोई इंडेक्स गिरता, तो निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मंदी है, ठीक। अब बात करते हैं कि काम कैसे करेंगे निफ्टी एक्सपायरी में। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप लोग
आपको मैंने थर्सडे के दिन जो कंसेप्ट बताया था ना, उसको आप हमेशा याद रखना, वो इस सेलिंग के मार्केट में हमेशा यूज़ होगा। क्या कंसेप्ट है? सिंपल फंडा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस कंसेप्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट पे लगा लेते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन सेटअप कर देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे निफ्टी बैंक, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को भी डाल दिया और यहाँ पे मैंने निफ्टी को भी डाल दिया। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हाँ, निफ्टी 15 मिनट में, बैंक निफ्टी 15 मिनट में। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, गैप अप खुल के ऊपर जाता है। तो एक पॉइंट को यहाँ पे समझो आप, क्या है कि ये सारे जो जोन्स है ना, ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। कौन से जोन्स? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। होगा क्या है, खुल के ऊपर जाते जाएगा और आपको लगेगा अब सेल कर दे, ऊपर जाते जाएगा। ये कहीं पे भी आके डबल टॉप बनाता, फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के ऊपर जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे डबल टॉप कहीं पे भी फॉर्म होते दिखता है 23,650 के पास, 23,700 के पास, या यहाँ पे हम लोग फिबोनाची यूज़ कर लेते हैं इतना से इतना का, ठीक है, या 23,580 के पास, ठीक है। ये 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके लिए। ये 3 लेवल्स यहाँ से मार्क कर दिए हैं और फिबोनाची को हटा देते हैं। ये 3 लेवल के पास कहीं पे भी डबल टॉप बनता है। देखो डबल टॉप कैसा होता है, एकदम यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट आपको दिखेगा। क्या है डबल टॉप? ये देखो, ये गया आया, देखो यहाँ पे बना, जैसे ही यहाँ पे ये 15 मिनट में इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो गया। सो दिस इज डबल टॉप, एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर है। आपको यहाँ पे सेल करना है आइदर दिस लेवल या दिस लेवल पे। टारगेट आप रखोगे कहाँ का? 23,470 से लेके यहाँ पे 23,400, और अगर कंटिन्यू में है तो फ्लो में चलते देना है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा कि अब अगर ये फ्लैट और गैप अप बता दिया, अब अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है ना, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ट्रैप कंसेप्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है तो आप यहाँ पे समझो, ये नीचे आता है ना, तो आप फ्लो में यहाँ पे सेल मत कर देना। आप यहाँ पे फ्लो में सेल मत कर देना, इसको नीचे आने देना। ये नीचे आ रहा, आने देना। आप यहाँ से फिबोनाची को यूज़ करना, इस जोन से जहाँ तक नीचे आता है इसको आने दो, चाहे यहाँ आके रुके चाहे यहाँ आके रुके, फिबोनाची को यूज़ करो। नीचे आने के बाद इसको आप पुल बैक के लिए वेट करो, क्योंकि वो ना ट्रैप करेगा आपको, ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप करेगा। ये नीचे आके ऐसे ट्रैप करेगा, और जहाँ पे फिबोनाची का 38% का लेवल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चलेगा। फ्लैट खुल के नीचे आया या गैप डाउन खुल के नीचे आए, उसको नीचे आने देना, फ्लो में सेल मत करना, वेट करना एक पुल बैक का, पुल बैक आने देना। पुल बैक के बाद जहाँ पे फिबोनाची का 38% लेवल है, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे? इस लेवल से लेके जहाँ तक वो नीचे आ रहा उस लेवल तक, वहाँ तक हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, यहाँ पे डबल टॉप बनने देना, उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि बैंक निफ्टी इसका इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, बट बैंक निफ्टी में ये यहाँ पे देखो क्लियर कट इंडिकेशन है, फॉल, पुल बैक 38% का, और उसके बाद ये इस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि ये इस लो को ब्रेक करेगा या ये यहीं पे रुक जाएगा, ये हम लोग को नहीं पता, हम लोग को फ्लो के साथ जाना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। फ्लैट और गैप अप के केस में क्या करना जब ऊपर निकले, और फ्लैट और गैप डाउन के केस में क्या करना जब नीचे आए। होप ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्लियर है। मार्केट का ओवरऑल व्यू नेगेटिव है, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग रहेगा एनी विच डे बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। मेरा तो ये मानना है कि मार्केट में आपको जब भी डबल टॉप दिखे, आप वहाँ पे सेल ही अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 10 दिन का मार्केट है तो आपको गलती से 2 से 3 दिन में वो अपमूव दिखेगा, बाकी 7 दिन आपको नीचे ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है। एक बार यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये यार ये हाँ यहाँ पे देखो ये लेवल था, ये आया, ये पुल बैक ले रहा बैंक निफ्टी, राइट। ये यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। अब ये पुल बैक के बाद यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा या ऊपर बनाएगा, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल और आना चाहिए। देखो सिमिलर केस है यहाँ पे निफ्टी के साथ, निफ्टी भी गिरते जा रहा है। एक यहाँ पे होल्ड कैंडल बनाया था, उसके बाद ये गिरते जा रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, ये पूरा वीकनेस शो कर रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो थोड़ा सा दोनों से आप लोग एग्जाम्पल लो, चीज़ों को समझो और यहाँ पे सेलिंग अटेम्प्ट करो। अच्छा लास्ट जाते जाते एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। देखो
अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके दिमाग से ये निकल जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा लो क्या है इसका 50,440, ठीक है, इसको मार्क करते हैं सबसे पहले। इस कंसेप्ट को ध्यान से आप समझना। चलो 445 मार्क, और आपको पता है 440 है। अब देखो होगा क्या, अगर ये फ्लैट खुल के इसके नीचे आता, आप बोलोगे सर आपने बोला था इसके नीचे आइए सेल कर दो, ये करेगा क्या ना, ये नीचे आके ये पूरा का पूरा ट्रैप करते हुए ऊपर ले जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप बना के हुआ तो गिरेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना, बहुत कम चांस है कि ये फ्लो में चले जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक वीक ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल चुका है, और मैंने आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि मार्केट किस सिस्टम पे चल रहा है। एक बड़ा कैंडल, ठीक है, उसके बाद 2 वीक देखो हॉल्ट, फिर देखो ये एक बड़ा कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर देखो ये 2 वीक यहाँ पे हॉल्ट, और फिर एक बड़ा कैंडल, अब यहाँ पे 2 वीक हॉल्ट है। तो इसलिए इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाएंगे, बट हाँ सेल साइड ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। और बाइंग का मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कम चांस लगता है बाइंग का। देखो बाइंग का एक सिचुएशन बन सकता है जो थोड़ा रेयर सिचुएशन है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाइंग का सिचुएशन कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पूरा कंसेप्ट ट्रैप ट्रेडिंग का। ये नीचे गिरा तो बहुत लोगों ने सेल करा, किसी ने यहाँ सेल करा, किसी ने यहाँ करा, यहाँ करा, तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। सिमिलरली निफ्टी में किसी का एसएल यहाँ लगा हुआ है, किसी का यहाँ लगा हुआ है। अब अगर मार्केट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, क्या लेवल है ये, बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 59, मतलब 950 से 51,000 के पास, और सेम यहाँ पे 23,770 23,780 के ऊपर। पहला पॉइंट ये, इसके ऊपर गैप अप खुलता है और एक 5 मिनट में भी ऐसा एन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ब्रेकआउट, पुल बैक और फिर से ब्रेकआउट। तो आप बिंदास यहाँ पे बाई करना, ये ऊपर की तरफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग यहाँ पे सेल किए हैं वो सारे के सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग शो कर देगा। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में होगा। सबसे पहला कंसेप्ट ये हो गया कि जब ये इन लेवल्स के ऊपर खुलेगा। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, मैं निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये 2-3 लेवल्स पे यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, अगर एम पैटर्न बनता है तो। अगर यहाँ पे सपोज करो एम पैटर्न बनता ही नहीं है और ये जो है ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकलते जा रहा, तो ज़बरदस्ती सेल मत करना। जब ये इसके ऊपर आके एक प्राइस एक्शन बना दिया अपसाइड का, आप बाई करना छोटा सा एसएल के साथ। और यहाँ पे टारगेट्स आप यहाँ पे बड़े रख सकते हो। क्या टारगेट्स आप यहाँ पे रखोगे? यहाँ पे मैं निफ्टी के टारगेट्स आपको बता देता हूँ। देखो 23,870 से लेके ये 23,950 से 24,000 तक के टारगेट्स आप आराम से यहाँ पे लेके चल सकते हो, अगर इसके ऊपर ये प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो। क्लियर है? बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ें, इंक्लिनेशन सेलिंग साइड पे है, बट बाइंग का भी कंसेप्ट हम लोग लेके चले। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रैप कंसेप्ट समझने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।